देखिए बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो क्या है स्टूडेंट्स, फिटिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री कर्व। ठीक है, तो अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ये हो जाएगा पूरा के पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग ये फर्स्ट डिग्री कर्व की बात करने वाले हैं, और ये जो सेकंड डिग्री कर्व वाला क्वेश्चन है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाले मेथड की मदद से कैसे स्ट्रेट लाइन का जो मतलब इक्वेशन है उसको कैसे फॉर्म किया जाता है वो हम लोग इधर देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये होता है आपका इक्वेशन, यानी कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा यानी एक्स और वाई के वैल्यूज दिए रहेंगे बराबर, आपको वहां पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना रहेगा। ठीक है, तो आपको कैसे बताएंगे, तो देखिएगा ये होता है आपका इक्वेशन y विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, और ये क्या है, ये फर्स्ट डिग्री वाला है। मुझे कैसे समझ में आया कि ये फर्स्ट डिग्री का है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है ना, उसका हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना, तो आप इससे समझ जाइएगा कि ये क्या है, फर्स्ट डिग्री वाला है। सेकंड डिग्री आप कैसे समझेंगे, उसमें क्या होता है ना, जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या रहता है, 2 रहता है। ठीक है, यानी देखो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आप क्या कीजिए, मतलब एक्स और वाई के वैल्यूज दिए जाएंगे, फिर आपसे बोला जाएगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग बताइए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे। देखो ये होता है आपका इक्वेशन y विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ये इक्वेशन बताना है तो आपके पास a और b के वैल्यूज होने चाहिए, है ना। a और b है क्या, तो a और b आपके कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, a और b के वैल्यूज निकालने होंगे। अब ये a और b के वैल्यूज हमको कैसे मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से हमें a और b के वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा नॉर्मल इक्वेशन में पहला इक्वेशन कैसा होता है, तो ऐसा होता है, क्या लिखने का, समेशन ऑफ y। ठीक है, फिर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है n और a, ये n क्या है तो हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या होता है, n होता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे a आता है, फिर इधर क्या लिखने का, प्लस उसके बाद से इधर b आएगा, फिर यहाँ पर आता है समेशन ऑफ x, यानी जो भी आपका x रहेगा उसका टोटल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो ये है नॉर्मल इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन कैसा होता है, तो देखो ऐसा होता है, हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, जो ये समेशन x है ना, इसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या था, समेशन y था ना, तो दूसरे वाले में क्या होता है, x y दोनों साथ में आते हैं, समेशन ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ से ये n को गायब कर दो, बस इसके प्लेस पे ला करके ये लिख देना कि मतलब क्या लिखोगे आप लोग, समेशन ऑफ x, और फिर यहाँ पे a तो आना ही है। ठीक, फिर उसके बाद प्लस का साइन, और फिर क्या करना है, यहाँ पे b है तो b रहने दो, और फिर ये जो देखो इधर क्या था बच्चों, समेशन ऑफ x था, यहाँ पे क्या आता है, समेशन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस है ना, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा तभी जाके आप लोग स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलो एक बार बोल करके हम लोग याद करते हैं, क्या आता है, समेशन ऑफ y विच इज इक्वल टू na प्लस बी समेशन ऑफ x। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो। फिर यहाँ पर देखो समेशन ऑफ, मतलब दूसरा इक्वेशन, समेशन ऑफ x इंटू वाई विच इज इक्वल टू a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x का स्क्वायर, ये है आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट तो फाइंड करना पड़ेगा, राइट, और वो हमें कैसे मिलेगा, तो ये नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से मिलेगा बराबर, ये बात तो सही है। लेकिन देखो अभी इसमें भी ना 3 मेथड्स होते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी a और b के वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग अज्यूम मीन मेथड का भी यूज कर सकते हो, या फिर एक्चुअल मीन मेथड का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं आपको ये तीनों ही मेथड्स बताऊंगी, चिंता ना कीजिएगा, बारी बारी से, पहले ये वाला बताऊंगी, फिर ये, और फिर ये एकदम लास्ट में। ठीक है, मतलब लास्ट में आपको ये वाला मेथड बताऊंगी, और तीनों ही मेथड्स एकदम सिंपल है, लेकिन सबसे आसान पता है कौन सा है, ये वाला है। अगर आप लोग ये वाला मेथड लगाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान हो जाएगा, और आप एकदम आसान तरीके से ये जो इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप वो मेथड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप लोग एक काम करो, पहले तो ये जो मैंने आपको बताया ना स्ट्रेट लाइन का ये जो इक्वेशन है इसे लिख लीजिए, और नॉर्मल इक्वेशन लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं।
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा, मतलब यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है इसके लिए हमें क्या बताना है, तो स्ट्रेट लाइन बताना है। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था ना, ये होता है y विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। तो अगर हमें ये इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, a और b के वैल्यूज होने चाहिए, राइट। और a और b के वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगे, तो नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से मिलेंगे। अब ये नॉर्मल इक्वेशंस क्या होते हैं, तो मैंने आपको लिख करके दिया था ना, चलो बताती हूँ नॉर्मल इक्वेशंस। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि द नॉर्मल इक्वेशंस आर, नॉर्मल इक्वेशंस आर, देखो पहला इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, ऐसे करके था ना, समेशन ऑफ y विच इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर na, फिर प्लस, फिर उसके बाद b आता है और यहाँ पे समेशन ऑफ x आता है, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 था, है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या था, याद है आपको, ऐसे था ना, समेशन ऑफ x इंटू वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है a, फिर समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, एक बार मतलब 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हमें मतलब नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यूज चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए, दूसरा समेशन ऑफ एक्स होना चाहिए, तीसरा हमारे पास ये भी होना चाहिए समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, और क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि हमें किसके किसके लिए कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो आप लोग को सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पे अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे ना, ठीक है, जिसमें से पहला वाला जो मेथड है मैं आपको बताती हूँ कि इस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा वाला बताऊंगी, फिर उसके बाद थर्ड वाला। ठीक है, तीनों ही मेथड्स हम लोग देख लेंगे, आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक्स और वाई के वैल्यूज तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख लिए हैं, राइट। अभी अगला कॉलम हमें किसके लिए बनाना पड़ेगा, तो ये देखो हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए ना, यानी कि एक्स स्क्वायर के लिए एक कॉलम बना देंगे, और दूसरा ये देखो ये भी चाहिए, तो एक्स इंटू वाई के लिए बना देंगे। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो x का स्क्वायर करके सारे वैल्यूज लिखते जाएंगे। चलिए लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ये देखो 4 यहाँ पे आएगा, 4 का 16 और 5 का 25। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या लिखना है, x इंटू वाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो देखिएगा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 5 का क्या होता है स्टूडेंट्स 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर 3 इंटू 11 करेंगे तो 33 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 4 8 का क्या होता है स्टूडेंट्स 32 होता है ना। फिर 14 5 का क्या होता है 70, ये लीजिए मैंने लिख दिया, राइट। अब हमें क्या करना होगा, तो हर एक कॉलम का हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो चलो इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखो 5 और 4 9, 9 1 10, 10 2 12 और ये 3 मिला करके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताती हूँ आपको, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पे हम लिखते हैं 15। ठीक, इधर कितना आएगा, तो देखो 5 1 6, 6 1 7, 7 और ये 8, 7 4 11, 11 8 19, 19 का 9, फिर 1 आया 1 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 39। ठीक है, और इधर ये 15 है। इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, तो देखिएगा कितना आएगा, 5 1 4 1 5, ठीक है, 9 5 और ये 5 10, 10 6 16, 16 और नहीं कितना हो जाएगा, तो 16 और फिर इसमें 9 9 6 15, यानी कि 25। तो 25 का 5, फिर ये 2 आ गया, उसके बाद से यहाँ पे 3 2 5, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 55, मतलब 55। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं, तो देखिएगा 3 2 5 1 6, मतलब इधर 6 आएगा, फिर 1 3 3 6, 6 6 12 13, 1 हाँ यहाँ पे आएगा 146। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने सभी का टोटल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो नॉर्मल इक्वेशंस में ये वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिएगा पहला नॉर्मल इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ y विच इज इक्वल टू na प्लस b इंटू समेशन ऑफ x। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर समेशन ऑफ y कितना आया है 39 आया है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 39। आपको पता है ना, या फिर ऐसे इधर लिखो कि फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे लिख दो, टेबल से हमें समेशन ऑफ x मिला है 15
और समेशन ऑफ y कितना मिला है 39, फिर समेशन ऑफ 55, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिला है 55 और समेशन ऑफ x इंटू वाई हमें मिला है 146 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट n का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो बताइए कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। ठीक है, समझ में बात आई। चलो लिखते हैं समेशन ऑफ y कितना है 39 ना, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 39 लिखेंगे, विच इज इक्वल टू फिर क्या आता है n इंटू ए। तो n का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना है 5 है ना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5a प्लस फिर क्या आता है b, उसके बाद से समेशन ऑफ x। तो समेशन ऑफ x कितना है 15 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 और फिर इसके बगल में लिख दीजिए b, समझे, b को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद से नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2 ये है ना, तो चलो इसमें वैल्यूज को रखते हैं। समेशन ऑफ x इंटू वाई कितना है 146, तो यहाँ पर आ जाएगा 146 विच इज इक्वल टू फिर क्या है देखना a समेशन ऑफ x। तो बताइए समेशन ऑफ x कितना आया है 15 आया है राइट, और फिर उसके बगल में क्या है a, ये भी मैंने लिख दिया। फिर क्या आएगा देखो यहाँ पर समेशन ऑफ x का स्क्वायर इंटू b, तो समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना आया 55 आया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 55b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, तो ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा जिससे आपको a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे राइट। तो कैसे सॉल्व किया जाए सोचिए, दिमाग लगाइए। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है a और b, तो किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है ना उन्हें हमें सेम कर लेना चाहिए। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 15 है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 15 और फिर इसमें से इसको माइनस करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 39 में करूँ तो क्या होगा, 9 3 से क्या होता है 27, 2 आ गया, फिर 3 3 जा 9, देखो 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 2 कितना 11, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 117 विच इज इक्वल टू 5 3 जा क्या होता है 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 है प्लस फिर 15 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 45। तो ये लीजिए मैंने 45 भी यहाँ पर लिख दिया, ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसी के साथ साथ इसको भी लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को राइट। और फिर हमें यहाँ पे माइनस करना होगा कि प्लस करना होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर सेम साइन रहते तो क्या करने का, माइनस करने का, और अगर डिफरेंट रहा तो प्लस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का साइन क्या है, सेम है। देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना इसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। तो पहली बात तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। देखो ये 15 है और यहाँ पे -15 है, तो इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल। फिर देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर तो नहीं जाने वाला, तो इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। 16 में से 7 गया तो 9 और फिर यहाँ पे बचा 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि इधर आ जाएगा 29 और यहाँ पे कितना आएगा देखो 45। अच्छा ये माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसके लिए माइनस में आएगा। ठीक है, एक बार मैं भी माइनस करके अच्छे से देख लेती हूँ, रुकिए। 117 माइनस 146 सही है। फिर अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो 5 में से 5 गया तो 0 और 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10 और माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, अब ये जो -10 है इसको इधर बुला लेते हैं, तो जब ये इधर आएगा -10 तो डिवाइड में चला जाएगा राइट। चलो अब इसको और डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा। तो b का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल और इसका वैल्यू मिलेगा 2.9। ठीक है, तो b का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो b का वैल्यू है ना इसे हम कौन से इक्वेशन में रखें, तो किसी भी इक्वेशन में आप लोग रख सकते हैं, चाहे तो इसमें या फिर इसमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग b विच इज इक्वल टू 2.9 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिएगा इक्वेशन 1 क्या है 39 विच इज इक्वल टू 5a
प्लस 15 इंटू बी के प्लेस पर हमें क्या लिखना है 2.9 लिखना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिलेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाक से, 15 इंटू 2.9 करेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, रुको, 43 ये 5 को ऐसे ही रहने दो, प्लस 43.5, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इस साइड बुलाओ, तो जब ये इधर आएगा ना, रुकिए यहाँ से मैं लाइन खींचती हूँ, यहाँ पे है 39, ठीक, इसको इधर बुलाएंगे तो ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, यानी 39 माइनस 43.5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5a, ठीक है। चलो अभी माइनस करते हैं, तो 39 माइनस 43.5 आंसर आता है 4.5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी माइनस 4.5, ठीक। फिर इधर क्या है 5a है। अब ये जो 5 है ना बच्चों, इसको हम लोग इस साइड बुला लेते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 5 9 से क्या होता है 49, यानी कि रुकिए मैं आपको बता देती हूँ, 4.5 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आएगा 0.9, यानी कि a का वैल्यू हमें क्या मिला माइनस 0.9, ठीक है। देखो माइनस का साइन आप लोग भूलिएगा नहीं, बराबर। तो देखिए यहाँ से हमें ना a और b दोनों के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो हमारे पास इक्वेशन था ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, a और b के वैल्यूज को पुट कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, बताइए क्या था इक्वेशन, y विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। चलो a और b के वैल्यूज को रखते हैं, तो a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स माइनस 0.9, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया माइनस 0.9, प्लस b का वैल्यू कितना है 2.9, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 2.9 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया x, ठीक है। तो यही है बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है, अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड किया, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना होता है, 4 ही कॉलम्स बनाने होते हैं। पहला तो एक्स वाई जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, और तीसरा आपको एक्स स्क्वायर के लिए बनाना है, चौथा किसके लिए बनाना है, तो एक्स इंटू वाई के लिए बनाना है। बाकी आप आगे का कैलकुलेशन तो जानते ही हैं, है ना। नॉर्मल इक्वेशन आपको पता होने चाहिए, और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, पहले ये देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा वाला मेथड इसी क्वेश्चन में समझाती हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा दूसरा मेथड है ना उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। इस मेथड का नाम क्या है स्टूडेंट्स, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, चलिए आपको बताती हूँ। देखो क्वेश्चन तो वैसा ही रहेगा कि फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा, मतलब आपको एक्स और वाई के वैल्यूज दिए रहेंगे और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, राइट। तो अब वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है या फिर ये वाला। देखो अभी इस मेथड के अंदर होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये जो एक्स और वाई के वैल्यूज दिए गए हैं, पहले तो हम इन्हें लिख लेंगे एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिखा था, लेकिन जब भी आप लोग ये वाला मेथड कीजिएगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा स्मॉल एक्स और यहाँ पर लिखिएगा स्मॉल वाई, ठीक है। और ये सारे वैल्यूज हमने इधर ला करके रख दिए, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको ना यहाँ पे कैपिटल एक्स निकालना है और कैपिटल वाई निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, एकदम सिंपल है, सुनो, यहाँ पे लिखना एक्स माइनस, फिर यहाँ पे लिखिएगा y माइनस। क्या माइनस करना है, तो देखो जैसे कि x में से हमें क्या माइनस करना है, तो ये जो सारे x के वैल्यूज है ना, इसमें से जो बीच वाला वैल्यू रहेगा उसे उठाइए और ला करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, इधर एक छोड़ा, नीचे एक छोड़ा, फिर ये छोड़ा, ये छोड़ा, बीच में कौन सा नंबर आया 3 ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी आपको करना है, एक नीचे एक ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, फिर इन दोनों को छोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या बचता है बीच में 11, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों 11 लिख देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। और सुनो साथ ही साथ एक और बात बता दूं, जैसे कि इसमें क्या था कि एक ही नंबर बीच में आ रहा था तो उसको उठाया हमने लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पर 2 नंबर आते, जैसे सपोज करो कि 6 ऑब्जर्वेशन होते, चलो मैंने इधर एक और नंबर ले लिया, राइट, तो बीच में ये 2 नंबर्स बचते ना, तो दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर ऑड रहा तब तो एकदम सिंपल है, लेकिन अगर इवन है तो 2 नंबर्स आपको मिलेंगे बीच में, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हम लोग निकालते हैं, तो क्या करना होगा x माइनस 3, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस 2 आएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 और 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है, देखिएगा 1 माइनस 11 करेंगे तो माइनस 10 आएगा,
5 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, और 11 माइनस 11 कर देना तो 0, और 8 माइनस 11 करोगे तो -3 आएगा, इतना ही आएगा ना, 8 9 10 11, सही है। फिर 14 माइनस 11 करेंगे तो 11 12 13 3 आएगा, ठीक है, +13 आएगा, +3 आएगा, 13 नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कॉलम हम लोग किसके लिए बनाएंगे, तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी, नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, द नॉर्मल इक्वेशंस आर, बताइए नॉर्मल इक्वेशंस क्या थे। पहला इक्वेशन क्या था, समेशन ऑफ y विच इज इक्वल टू NA प्लस B समेशन ऑफ x, राइट। और दूसरा क्या था, समेशन ऑफ x इंटू वाई विच इज इक्वल टू A समेशन ऑफ x प्लस B समेशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा हमें अगला कॉलम किसके लिए बनाना पड़ेगा, एक तो इसके लिए, दूसरा इसके लिए, बाकी सब तो है ना हमारे पास, राइट। देखो समेशन ऑफ y हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, और समेशन ऑफ x हमें यहाँ से मिलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, ध्यान से समझ लीजिए। जब आप ये वाला मेथड लगाते हैं ना, तो इसमें हमें क्या करना होता है, x और y अलग से निकालना होता है इस तरीके से, ठीक है। एक बार आपको x और y मिल गया ना, तो जो कुछ भी आप करेंगे आप इन्हीं वैल्यूज को कंसिडर करके करेंगे, ठीक है। अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इनका काम कब तक था, बस यहीं तक था, ठीक है। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गए तो अब इनका कोई काम नहीं है, इनको अभी इधर ही रहने दो, ठीक है ना। चलो अगला कॉलम हम लोग बना लेते हैं एक्स स्क्वायर के लिए, फिर ये बना लेते हैं एक्स इंटू वाई के लिए, राइट। अब इसमें हमें क्या करना होगा, एक्स का स्क्वायर करके लिखते जाना है। तो इसका वैल्यू मतलब कितना है, -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का +1, 0 का 0, 1 का +1, 2 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर x इंटू वाई करना है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करते जाना है। तो -10 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, +20। फिर 1 इंटू 6 करेंगे तो +6 आएगा, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, अच्छे से लिखूँ मैं, ये 0। फिर 1 इंटू -3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3, और 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, ठीक है। सही कर रहे हैं ना, एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सब सही है, राइट। अब हमें क्या करना है, तो टोटल करना है। किसका किसका टोटल करना होगा, तो इसका कीजिए, इसका कीजिए, इसका और इसका, ठीक है। इन दोनों का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बस यही सारे वैल्यूज चाहिए, राइट। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा, -2 -1 -3, और यहाँ पे मतलब 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा +3, तो -3 +3 आंसर हो जाएगा 0। तो ये लीजिए मैंने इधर 0 लिख दिया, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, -10 और -6, -16 आएगा, और यहाँ पे -3, अच्छा इसमें इसको भी प्लस कर देते हैं -3 को, तो कितना आएगा, -19, है ना, -19 और ये 3, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -16, ठीक। फिर यहाँ पर देख लो, तो 4 1 5 6 6 4 10, यहाँ पर कितना आएगा, तो 20 6 26 26 और ये 6 27 28 29 30 31 32, 32 में से 3 को माइनस कर दो, चलो 32 में से 3 को माइनस करो, 9 10 11 12, यहाँ पे 9 29, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 29। तो टेबल से हमें जो भी वैल्यूज मिले हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल। टेबल से क्या क्या मिला, समेशन ऑफ x मिला, बोलो कितना मिला, 0 मिला। फिर समेशन ऑफ y हमें कितना मिला, तो -16 मिला। फिर समेशन ऑफ x स्क्वायर हमें मिला है 10, और समेशन ऑफ x इंटू वाई हमको मिला है स्टूडेंट्स 29, और n का वैल्यू हमें मिला है कितना, 5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 5 है, राइट। चलिए अभी नॉर्मल इक्वेशंस में हम लोग ये सारे वैल्यूज को रखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ y, तो समेशन ऑफ y कितना आया, -16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -16 विच इज इक्वल टू, फिर n कितना है 5, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस, फिर b और समेशन ऑफ x, तो समेशन ऑफ x कितना है 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा b इंटू 0, राइट, ऐसे ही करके आएगा। तो एक्चुअल में हमारा इक्वेशन कैसा होगा, ये जो b है, देखो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 0 में करूँ तो क्या आएगा, मतलब यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा ना। चलो एक काम करते हैं, यहीं पे इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। देखो ये -16 है, रहने दीजिए, राइट। फिर यहाँ पर 5a, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, राइट, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो 5 है इसको इस साइड बुला लेते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a। चलो अब इसको डिवाइड करो, बताओ आंसर कितना आएगा, रुको बताती हूँ। हम लोग ना यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, -16 और 5 को इधर बुला लेते हैं, विच इज इक्वल टू a, यानी कि a का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखिएगा
3.2, माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में, ठीक। चलो ए का वैल्यू तो हमें मिल चुका है। अभी जो दूसरा नॉर्मल इक्वेशन है इसमें हम लोग वैल्यूज को रखते हैं, तो देखते जाइए आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर समेशन ऑफ x इंटू वाई कितना आया है 29, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 29 विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू ए। तो समेशन ऑफ x कितना है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 0 है ना, तो हम इधर लिख देंगे 0 इंटू ए प्लस फिर क्या आता है b समेशन ऑफ x स्क्वायर। समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना आया है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10b, राइट। देखिएगा यहाँ से हमें b का भी वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे लिखा 29 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 को इधर बुला लो, तो जब ये 10 इधर आएगा तो बताइए अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो b का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो मुझे यहाँ पर b का वैल्यू मिल जाएगा 2.9। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, हमें उधर a का भी वैल्यू मिला और ये b का भी वैल्यू मिला, राइट। अब हमें क्या करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वो जो हमारा इक्वेशन था ना उसमें हम लोग a और b के वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, y विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y विच इज इक्वल टू a का वैल्यू बता दीजिए -3.2 प्लस b का वैल्यू 2.9, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.9 और यहाँ पर लिख दिया x, ठीक है। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से देख लीजिएगा ये जो y है ना, y विच इज इक्वल टू क्या है, देखो स्मॉल y -11, यानी कि y के प्लेस पर हमें ये लिखना है और x के प्लेस पर हमें ना ये लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। याद रखना जब भी आप लोग अज्यूम मीन मेथड का यूज करो या फिर एक्चुअल मीन मेथड का यूज करो, वहां पे आपको x और y के जो भी मतलब जिस तरीके से हमने अज्यूम करके इनके वैल्यूज निकाले थे ना वो आपको यहाँ पर रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग, इसको आप लिख दो ना इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन लिखोगे, चलो 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज, या फिर ऐसे लिखो सब्सटीट्यूटिंग x विच इज इक्वल टू x माइनस क्या किया था हमने 3 एंड y विच इज इक्वल टू y माइनस 11 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो चलो अभी रखो, देखो y के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 11, राइट, विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या है -3.2 रहने दीजिए, यहाँ पे 2.9 ये भी रहने दो, ठीक। इसके बगल में आप क्या लिखेंगे, तो हम इधर लिखेंगे x के प्लेस पर क्या लिखना है, x -3, ये लीजिए हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आप लोगों को अच्छे से, तो देखते जाइएगा y विच इज इक्वल टू, अभी 11 को इधर ही रहने दो, बाद में इसका देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे -3.2, फिर ये जो 2.9 है इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 2.9x हो जाएगा, फिर ये 3 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.9 इंटू 3, एक मिनट बताती हूँ, 2.9 इंटू 3, तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स 8.7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हाँ उतना ही आएगा ना 8.7, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो देखो एकदम ध्यान से, ये जो है ना -11 इसको उस साइड भेज दीजिए, तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y विच इज इक्वल टू -3.2 प्लस 2.9x और फिर यहाँ पर कितना है 8.7, इसको उधर लेकर के गए तो +11 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो चलो हम प्लस कर देते हैं 3.2 प्लस 8.7, तो बताइए कितना आ गया 11.9, ठीक है। देखो आपको बताती हूँ आगे का, यहाँ पे देख लो 11.9 आ रहा है और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक। और फिर उसके बगल में देखो क्या है 2.9x, तो 2.9x उसके बाद से क्या है +11, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, ये +11 है और ये क्या है -11.9, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 0.9 आ जाएगा। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो देखिए ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है ना, इसके लिए इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब देखो हमें इक्वेशन मिल चुका है, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर y विच इज इक्वल टू, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -0.9 आएगा प्लस 2.9x और यही है बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में बात आई कि नहीं। तो देखा आपने, जब हमने क्या किया था, इसको डायरेक्ट मेथड से किया था तो भी हमें यही आंसर मिला था, और जब हमने यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो भी हमें यही आंसर मिला, ठीक है। तो
तो ये था आपका दूसरा मेथड। अच्छा एक और बात बता दूं, ये मेथड का यूज आप लोग कब करेंगे, देखो अगर आपको सिंपल नंबर्स दिए गए हैं इस तरीके से तो फिर आप डायरेक्ट मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्स और वाई के वैल्यूज थोड़े से बड़े बड़े हैं, जैसे यहाँ पे ये तो सिंपल था राइट, लेकिन अगर यहीं पे 10 20 40 इस तरीके से अगर नंबर्स आ गए तो वहां पे ये वाला जो मेथड है ना ये यूजफुल होता है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ताकि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। बाकी आप कोई भी मेथड यूज करो आंसर तो आपको उतना ही मिलेगा, राइट। तो ये दूसरा वाला मेथड भी आप लोग देख लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे लास्ट वन यानी कि एक्चुअल मीन मेथड। बच्चों अभी हम लोग कौन सा मेथड देखेंगे, तो ये जो तीसरा वाला मेथड था एक्चुअल मीन मेथड, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर हमें इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करना होगा। तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना होता है ना, हमें ना मीन निकालना होता है, ठीक है। देखो एक्स बार और वाई बार हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है पहले तो, और फिर उसके बाद इन दोनों की मदद से हमें क्या मिलता है, तो कैपिटल एक्स मिलता है और कैपिटल वाई मिलता है, ठीक है। देखो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है क्या करने का, एक्स में से एक्स बार को माइनस करने का, यानी कि ये जो एक्स का वैल्यू दिया गया है इसमें से हम क्या करेंगे, जो भी एक्स का मीन आया रहेगा उसे हमें माइनस करना होगा। सेम उसी तरीके से वाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई में से वाई के मीन को माइनस करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले काम तो हमारा यही होना चाहिए, एक्स बार निकालना। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, समेशन ऑफ एक्स अपॉन क्या आएगा, एन आएगा। तो बताइए समेशन ऑफ एक्स कितना होगा, तो देखो हमें क्या करना होगा, इसका टोटल कितना आया था, 15 आया था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15, यानी कि यहाँ पर आएगा 15 अपॉन ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3, यानी कि देखो एक्स बार हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 3 मिला, राइट। तो देखो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जैसे हमने एक्स बार निकाला वैसे ही वाई बार भी निकाल लीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। तो देखो समेशन ऑफ वाई मतलब इसका टोटल कितना होगा, 39 होगा, इतना ही आया था ना एक बार हमने किया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे लिखते वाई विच इज इक्वल टू, मतलब वाई बार विच इज इक्वल टू 39 अपॉन 5। चलो अब इसको डिवाइड करो, कितने बार में ये जाएगा, तो वाई बार विच इज इक्वल टू 5 7 35, राइट, 5 8 40, इतना ही आएगा ना। एक मिनट देख लेते हैं डिवाइड करके अच्छे से। $39 डिवाइडेड बाई 5 7.8, ठीक है। तो देखो y बार हमें कितना मिला, 7.8 मिला, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, 7.8 लिख देंगे, ठीक है। अच्छे से लिख दूं थोड़ा मैं, राइट। फिर उसके बाद अगला कॉलम हम लोग किसके लिए बनाएंगे, तो वही एक्स स्क्वायर के लिए, और ये वाला बना देंगे एक्स इंटू वाई के लिए, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो x माइनस 3 हमें करते जाना है, तो देखिएगा 1 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2 आएगा। 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा। 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, और 4 माइनस 3 करने पे 1 आएगा, और 5 माइनस ये करने पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, तो चलो कैलसी से करते जाते हैं। 1 माइनस 7.8 यानी यहाँ पर आ जाएगा -6.8, ठीक। फिर 5 माइनस 7.8 -2.8, 11 माइनस 7.8 3.2 आएगा यहाँ पर, ठीक। फिर 8 माइनस 7.8 0.2 आ जाएगा। फिर 14 माइनस 7.8 6.2, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो x का स्क्वायर करते जाना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब हमें क्या करना है, x इंटू यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं, 2 इंटू दिस, 2 इंटू 6.8, तो आंसर आएगा 13.6, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा +2.8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसके लिए प्लस का साइन आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 0.2 आएगा, और कहाँ गया, देखो 6.2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 6.2 इंटू 2, आंसर आएगा 12.4, ठीक है।
यस अब हमें क्या करना होगा, तो टोटल करना होगा। तो किसका किसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करेंगे। बताइए कितना आएगा स्टूडेंट, 0। कैसे, देखो -2 -1 कितना आएगा, -3, और यहाँ पर -3 देखो यहाँ पे -3 नहीं आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, इधर -3, तो +3 -3 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आएगा, तो देखिएगा ये दोनों माइनस में है ना, तो इन दोनों को एक साथ पहले हम लोग प्लस करते हैं। 6.8 प्लस 2.8, तो आंसर आएगा आपका 9.6। यानी कि देखो जब हमने इन दोनों को लिया तो यहाँ पे हमें मिला -9.6। ठीक है, फिर उसके बाद इन सभी को टोटल करते हैं। तो 3.2 प्लस 0.2 प्लस 6.2, बोलो कितना आया, 9.6। ठीक है, तो देखो -9.6 प्लस 9.6, तो आंसर कितना आएगा, 0। यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया स्टूडेंट, 0 ही आ गया। ठीक है, देखो समेशन ऑफ y आया 0, समेशन ऑफ x कितना आया, 0 आया। अब इधर कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसका टोटल कितना आएगा, चलो करते हैं फटाक से। 13.6 प्लस 2.8 प्लस यस फिर 0.2, फिर इसमें हम प्लस करेंगे 12.4 को। ठीक है, इतना ही होगा ना। तो यहाँ पे आता है इसका टोटल कितना, 29। राइट, चलिए ये काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, तो ये जो नॉर्मल इक्वेशंस है ना, इनके अंदर वैल्यूज रखो। तो रुको मैं पहले इसको मिटा देती हूँ, एक एक करके हम लोग करते हैं। ये हमारा पहला नॉर्मल इक्वेशन है, तो चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। समेशन ऑफ y कितना है, तो ये हमें नहीं लेना, याद रखना मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब आप लोग ये कैपिटल X और कैपिटल Y निकाल लेते हैं ना, तो इनका कोई काम नहीं, इन्हें आप लोग भूल जाइए। बस जहाँ पे भी आपसे y या फिर x की बात की जाए तो आपको यही वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ y। तो बताओ y का टोटल कितना आया है, देखो 0। तो यहाँ पर हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0, विच इज इक्वल टू n इंटू ए। तो n कितना है, 5 है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5a प्लस, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, b इंटू समेशन ऑफ x। तो समेशन ऑफ x कितना है, बोलना जरा, 0 है ना। देखो समेशन ऑफ x कितना है, 0 है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 मतलब b इंटू 0। देखो ऐसे b इंटू 0, यानी कि यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो आपको बताती हूँ, इधर 0 है तो रहने दो, फिर यहाँ पे 5 है और b इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब a को इधर रहने दो, 5 को इधर बुला लो, तो जब 5 इधर आएगा और 0 के साथ ये डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा, a का 0 ही आएगा। मतलब a का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 0 मिला। राइट, तो ये था पहला वाला नॉर्मल इक्वेशन जहाँ से हमें a का वैल्यू मिला। अभी दूसरा वाला नॉर्मल इक्वेशन क्या था, एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे आता है a, फिर समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x का स्क्वायर। राइट, ध्यान से देखिएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, 29, ये लीजिए लिख दिया। फिर a इंटू समेशन ऑफ x, तो a समेशन ऑफ x कितना है, देखो जरा 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 प्लस b समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 10, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10b आ जाएगा। राइट, अब देखिएगा यहाँ से हमें b का वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो 29 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, प्लस 10b, यानी कि b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो 10 को इधर बुला लेंगे तो जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2.9, यानी कि यहाँ पे लिखो देयरफॉर b विच इज इक्वल टू 2.9। राइट, तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या था, y विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। राइट, चलो वैल्यूज रखते हैं। तो y विच इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है बच्चों 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 प्लस b इंटू एक्स है ना, तो b का वैल्यू देखो कितना 2.9, तो ये लीजिए 2.9 लिख दिया, इसके बगल में मैंने x लिख दिया। राइट, यानी कि y विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे लिख दो 2.9x। ठीक है, लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, आप लोग को क्या लगता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। राइट, हमें क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ पर x और y के वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लिए थे ना, वो हमें इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड y विच इज इक्वल टू y माइनस क्या था 7.8। ठीक है, इन इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो फिर होगा क्या, देखिए आपको बताती हूँ, ये y के प्लेस पे हमें क्या लिखना है,
y माइनस 7.8 लिखना है विच इज इक्वल टू 2.9। इसके प्लेस में हमें क्या लिखना है, x माइनस 3 लिखना है, ठीक है। फिर y माइनस 7.8 मल्टीप्लाई करो, 2.9 इंटू एक्स करेंगे तो 2.9x आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 9 गया 27, फिर 2 आ गया, 2 3 6 6 और ये 2 तो 7 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8.7 बराबर। अब क्या 7.8 को उस साइड ले लो, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y विच इज इक्वल टू माइनस में नहीं प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे है 2.9x रहने दीजिए, यहाँ पर है माइनस 8.7 ये भी रहने, तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस 7.8 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो अब माइनस कर दो, y विच इज इक्वल टू यहाँ पे है 2.9x, फिर इधर कितना आएगा, तो ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि हमें माइनस करना होगा, ठीक है। किसमें से 8.7 माइनस 7.8, तो आंसर आता है 0.9। माइनस में कि प्लस में, तो देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है ना, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? देखो 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 8 बड़ा है ना, इसके लिए यहाँ पर जो भी हमें आंसर मिलेगा वो आएगा माइनस में, माइनस 0.9, ठीक है। यस, तो आप लोग देख सकते हो ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, समझे? जो आपसे पूछा गया था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए, तो हमने बता दिया, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें भी हमें वही इक्वेशन मिला है जो हमें पिछले दोनों मेथड्स में मिला था, बस डिफरेंस क्या था, इसको आगे लिखा था और इसको पीछे। कोई बात नहीं, लिख देते हैं हम लोग फिर से इसको दोबारा से करके। 0.9 देखो, इसको पहले लिख देते, इसको बाद में, ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका तीसरा मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, राइट। इसमें हमें क्या करना होता है, एक्चुअल में हमें मीन निकालना होता है, और अज्यूम मीन में क्या होता है, वहां पे हम लोग एक्चुअल मीन नहीं निकालते, वो हम अपने मन से कोई भी बीच का, कोई भी नहीं, मतलब जो बीच में वैल्यू आता है वो हम लोग ले लेते हैं और इसके प्लेस पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स थे। तो आप लोग को बता दूं कि एग्जाम में आपको जो मेथड आसान लगे आप लोग उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वैसे सबसे इजीएस्ट मेथड आपको बताऊं कौन सा है, तो ये जो है ना एक्चुअल मीन मेथड, यही सबसे आसान है। कैसे? क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ था कि x और y के वैल्यूज 0 आए थे ना, ठीक है। तो देखो कितने आसान तरीके से हमें a और b के वैल्यूज मिल गए, ज्यादा हमें यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो अगर आप ये मेथड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अच्छे से कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो आप लोग इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये काफी ईजी है ना, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। और जब भी आप लोग ये दोनों मेथड में से, यानी एक्चुअल या फिर अज्यूम में से, इन दोनों में से कोई भी मेथड लगाते हैं तो याद रखना लास्ट में आपको वैल्यू रखना है x और y का, तभी जाके आपको राइट आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, तो हमने ये तो फर्स्ट डिग्री का जो कर्व था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे है बच्चों सेकेंड डिग्री का कर्व, तो इसका भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये भी सिंपल ही है ना। सेकेंड डिग्री के लिए अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, और वही आपका होगा बच्चों लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। इसके बाद ये जो लेसन है ना ये हो जाएगा कंप्लीट, यानी मेरी तरफ से हो जाएगा कंप्लीट। अब बारी आपकी रहेगी पढ़ने की, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक और बात बता दूं, कोई भी लेक्चर अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर जब आप दबाएंगे वहां पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे ये लेसन के, ठीक है। तो ज्यादा परेशान मत हो, ये प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ाई कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।